हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा कि वेंजी जो है वो शुज़ैन के टारगेट पूरा होने के बाद उससे डिस्काउंट मांग रही होती है। तो वो उसे डिस्काउंट देने के लिए रेडी होता है, बट ये कहता है कि तुम्हें नेक्स्ट टारगेट में मेरा फीमेल पार्टनर बनना पड़ेगा। अब वो फीमेल पार्टनर बनने के लिए रेडी हो जाती है। अब इस टारगेट को हॉस्पिटल में कंप्लीट करना होता है, जहाँ पर वेंजी नर्स बनी होती है और शुज़ैन जो है डॉक्टर बना होता है। उन्हें एक अंकल को हॉस्पिटल से सेफली बाहर निकालना होता है, क्योंकि उनके खुद के घर वाले उनके दुश्मन बने होते हैं प्रॉपर्टी की वजह से। अब जब गार्ड्स उन अंकल को ढूंढ रहे होते हैं तो वेंजी बड़ी चालाकी से उन अंकल को हॉस्पिटल के बाहर सेफली पहुंचा देती है। अब जब गार्ड्स जो है रूम में आते हैं तो वेंजी और शुज़ैन जो है एक दूसरे के बहुत ही करीब हो जाते हैं और वो दोनों बिस्तर पर छुप जाते हैं। जब गार्ड्स देखते हैं कि यहाँ कोई दूसरा है तो वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब शुज़ैन का ये टारगेट यहीं पर ख़त्म हो जाता है, बट वो वेंजी से कहता है अगर तुम नेक्स्ट टारगेट में मेरी हेल्प कर दो तो मैं तुम्हें 70% डिस्काउंट दे दूँगा। अब वेंजी हाँ बोल देती है, तो वो उसे सिखाता है कि तुम्हें डांस करते वक्त कैसे सामने वाले क्लाइंट की पॉकेट से जो है की कार्ड निकालना है, और इसे टारगेट की वजह से ये दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। तो वहीं वेंजी को दिखाया जाता है जो क्लाइंट के पास पहुंच जाती है और किस तरह चालाकी से डांस करते हुए उसकी पॉकेट से की कार्ड निकाल लेती है। अब वो इस तरह से होशियारी से निकालती है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है। अब उसके जाने के बाद जब उस पर्सन को पता चलता है कि वो उसका की कार्ड ले गई है तो वो उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक शुज़ैन के पास वेंजी पहुँच चुकी होती है और उनका ये टारगेट भी कम्प्लीट हो जाता है। अब वेंजी को 70% डिस्काउंट मिल चुका था, तो शुज़ैन उसके डॉक्यूमेंट को फाड़ता है, बट उसमें लगी हुई वेंजी की फ़ोटो को वो खुद के पास रख लेता है और उस डॉक्यूमेंट को फाड़ कर फेंक देता है। और उसके बाद वेंजी से कहता है अब मुझे जाना होगा, बट वेंजी इतने में ही पेपर का एक टुकड़ा उठाती है और उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर शुज़ैन को दे देती है और कहती है कि तुम कभी भी अगर चाइना में आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना, मैं तुम्हें चाइना का विज़िट कराऊंगी। अब शुज़ैन उसके करीब आता है, यहाँ तक कि वो इतना करीब आ जाता है कि वो नर्वस फील करती है। वो उसके करीब आकर कहता है क्या सच में तुम मुझे विज़िट कराओगी? वो कहती है हाँ। इनफैक्ट वो उसके इतना करीब हो जाता है कि इन दोनों की किसी होने वाली होती है। बट जब वेंजी पीछे नहीं हटती तो शुज़ैन को पता चल जाता है कि ज़रूर वो उसे लाइक करती है। अब यहाँ पर वो उससे दूर हटता है और कहता है कि मुझे जाना होगा, बट याद रखना मेरे पैसे सेंड करना मुझे मत भूलना। जाने से पहले वेंजी उसे रोकती है और कहती है कि तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि इसमें तुम्हें जान का खतरा है। तुम पैसे किसी और तरीके से भी कमा सकते हो। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। अब वेंजी को दिखाया जाता है जो अब्रॉड से चाइना रिटर्न आ चुकी थी, लेकिन वो कितनी भी मिन्नतें करती कि वो शुज़ैन को भूल जाए। अब पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे भूल ना पाई थी और शुज़ैन को ही बार बार याद करती। लेकिन शुज़ैन ने अब तक उसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था और ना ही कोई चैट। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंजी ड्राइव करते हुए ये सोचती है कि मैं अपनी पीसफुल लाइफ में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जा क्यों नहीं पा रही हूँ। इतने में उसकी कार की ब्रेक फेल हो जाती है और अचानक सामने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब कहानी को और आगे बढ़ाया जाता है जब उसे होश आता है और एक साइकोलॉजिस्ट उसके पास बैठकर ये पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि 6 महीने पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब वो उसे बताती है कि मुझे 1% याद है, लेकिन मुझे उसका नाम और उसकी शक्ल बिल्कुल याद नहीं है। पर डॉक्टर, मैं अब बहुत ही अच्छा फील करती हूँ, तो क्या मैं अपने डेली रूटीन की तरह ऑफिस जा सकती हूँ? वो उसे परमिशन दे देती है। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो काफ़ी सैड होती है। इतने में 90 की स्पीड से कार चलाता हुआ शुज़ैन की एंट्री होती है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। इवन उसे अपने काम की वजह से ही चाइना में भी आना पड़ा था। अब यहाँ पर उसकी गाड़ी जब आ रही होती है तो सामने जो है वेंजी का एक्सीडेंट होने से बच जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब शुज़ैन वहाँ रुकता है तो देखता है कि वो उसकी गाड़ी नहीं बल्कि किसी और की गाड़ी होती है। इवन वो एक मामूली सी टैक्सी होती है। शुज़ैन उसे पीछे से देखता है, इसलिए पहचान नहीं पाता कि वो वेंजी है, इसलिए वो शुज़ैन के बगल से ही निकल जाता है उसे बिना पहचाने हुए। शुज़ैन के जाने के बाद वेंजी भी वहाँ से उठती है और आगे निकल जाती है। शुज़ैन एक शॉप में जाता है कुछ सामान लेने के लिए। सामान लेने के बाद वो जैसे ही टर्न मुड़ता है तो देखता है कि वेंजी जो है वो अपने बालों को मिरर में सेट कर रही होती है और वो बाहर खड़ी होती है। वो उसे देख लेता है और एक झटके से पहचान लेता है कि ये तो वेंजी है, बट वेंजी उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही होती है। लेकिन तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 साल पहले का, कि जब रैन ने शुज़ैन के कपड़ों को उसकी पॉकेट बिना चेक किए हुए वॉशिंग मशीन में धो दिया था, जिसकी वजह से वेंजी का दिया हुआ नंबर भी पूरी तरह से मिट चुका था। इसीलिए वो आज तक वेंजी से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन आज का मौका वो गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो जल्दी से शॉप से बाहर निकलता है। वेंजी उसे एक झलक दिखाकर वहाँ से गायब ही हो जाती है। वो जैसे ही बाहर आता है उसे ढूंढता है, बट वो दिखाई नहीं देती। फिर वो अपनी कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी देखता है कि वहीं पर नीचे वेंजी बैठी हुई थी, जो कि कुछ उठा रही होती है। वो बोलता है तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या वेंजी? वेंजी उस पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वेंजी जो है उठती है, लेकिन वो उसका हाथ देखकर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाती है, बट उसे कुछ भी याद नहीं आता। उसके बाद वेंजी खड़ी होती है और उसे कहती है कि तुम्हारे टायर के नीचे ये कीलें थी, ऐसे टायर पंचर हो सकता था, मैं नहीं उठा रही थी। और उसके बाद
वो सीधा अपनी नज़रों को नीचे करती है और वहाँ से बिना पहचाने हुए उसे निकल जाती है। अब शुजैन जो होता है वो शॉक होता है कि आखिर वो उसे पहचान क्यों नहीं रही है। लेकिन तभी उसे वेंजी का बैच नीचे गिरा हुआ पड़ा मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो जी कंपनी में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करती है। अब वो बैच लेकर शुजैन जीहू के पास आता है और कहता है कि ये वही लड़की है जिसे मैं 3 सालों से ढूंढ रहा हूँ। गाइस, जीहू वही लड़का है जिसे मिस्टर बियाओ के चंगुल से शुजैन ने बाहर निकाला था। अब जिस तरह अपनी जान पर खेल कर शुजैन ने जीहू की जान बचाई थी, तो वो उसका एहसान मानने लगा। इसलिए जीहू ने अपने बिजनेस में शुजैन को एज अ डायरेक्टर हायर किया था। अब शुजैन उससे कहता है कि वो लड़की हमारे ही फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करती थी और मुझे इस बात की खबर भी नहीं थी। तो जीहू उसे कहता है, चलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें 3 साल बाद भी मिल गई, लेकिन यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है जिसका 3 महीने से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब नेक्स्ट सीन में वेंसी को दिखाया जाता है जो 6 महीने बाद अपनी ऑफिस में आई हुई थी। सारे लोग उसे वेलकम करते हैं, लेकिन तभी उसकी मुलाकात शुजैन से हो जाती है। शुजैन उसके करीब आता है और कहता है, क्या सच में तुम मुझे नहीं पहचानती हो या तुम नाटक कर रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने अब्रॉड में तुम्हारी जान किस तरह से बचाई थी? वो कहती है, सॉरी, बट 6 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरी मेमोरीज जा चुकी है और अब मुझे पिछले 6 महीनों का कुछ भी याद नहीं है। एंड हाँ, मैं अब्रॉड गई होंगी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी शुजैन उसके करीब आता है और कहता है, क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं है? तो तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो मुझे अपने करीब देखकर? वो कहती है, क्योंकि आप मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो, इसलिए मैं नर्वस हो रही हूँ। अब वेंजी की बातों को सुनकर शुजैन पीछे हट जाता है और कहता है, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, हो सकता है फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वेंजी शुजैन को देखते हुए ये सोच रही होती है कि तुम तो एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बन चुके हो, लेकिन कुछ रात से पर्दा उठाने के लिए मुझे वेंजी को ख़त्म करना होगा और तुमसे अपने सारे कनेक्शन को तोड़ना होगा। इसका मतलब वेंजी नाटक कर रही थी, उसकी कोई भी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो चाइना से लौटती है तो वो अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करती है, जिसका नाम वेन हाओ होता है। और वेन हाओ सेम टू सेम वेंजी की तरह दिखाई देती है। अब ये दोनों बहनें एक साथ काफ़ी खुश होती हैं। अब एक दिन वेंजी उसका वेट कर रही होती है जब वेन हाओ गाड़ी से आ रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वेंजी के पास रुकने की बजाय आगे की तरफ निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले उसकी आंखें नम थी। अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब वेंजी बहुत रो रही होती है। गाड़ी में भी उसे कोई सबूत न मिल सका क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी हुई थी। वो अपनी बहन को लेकर काफ़ी परेशान थी। उसकी बहन के मरने के बाद वेंजी ये सोचती है कि मरने से पहले वेन हाओ उसे दर्द भरी नज़रों से देख रही थी, जिससे उसे शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्डर है या फिर वाकई एक एक्सीडेंट है। वेंजी वेन हाओ के मोबाइल में देखती है कि उसमें एक वी नाम के पर्सन का मैसेज है, जो उसे ये कहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब उस वी नाम के पर्सन का पता लगाने के लिए वेंजी जो है वो वेन हाओ बन चुकी थी और वो जानबूझकर अपनी मेमोरी को लॉस करने का नाटक कर रही थी, ताकि अब दोबारा उसे वी नाम के बंदे से कोई ख़तरा ना रहे और सारे लोगों को ये लगे कि वेन हाओ जो है वो सब कुछ भूल चुकी है। अब प्रेजेंट में वेंजी को दिखाया जाता है जो कि वेन हाओ बन चुकी होती है और बस इसीलिए ही वो शुजैन को भी पहचानने से इनकार कर देती है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। अब हमें यहाँ पर उसी कंपनी में एक टोले को दिखाया जाता है जिसमें जीई कंपनी का लीडर ये कहता है कि क्या तुम लोगों ने सच में ये पता लगाया ना कि वेन हाओ अपनी मेमोरी को लॉस कर चुकी है? उसी में से एक बंदा कहता है हाँ। अब यहाँ पर शुजैन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी परेशान होता है और वो वेंजी को जब सर्च करता है तो उसे वेन हाओ के बारे में पता चल जाता है। वो बड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर एक ही शक्ल की 2 लड़कियाँ कैसे हो सकती हैं। अब वेंजी को दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर उस कंपनी की सुपरवाइज़र आ जाती है जो सबको ये कहती है कि वो थोड़ी देर में मीटिंग ले रही है, इसलिए सारे लोग प्रेजेंटेशन की तैयारी कर ले। अब वहाँ पर उसी का ऑफिस कोलीग आता है जो वेन हाओ से ये कहता है कि वेन हाओ, क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? पास्ट में मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करता था, खास करके उस शीशी और चीची से जो कि ऑफिस की 2 क्लाइंट होती हैं। अब चीची और शीशी जो है वो सीधा वेंजी के पास आती हैं और कहती हैं कि उस ऑफिस कोलीग ने तुमसे हमारे बारे में क्या कहा, तो वो उन्हें कुछ नहीं बताती। वेंजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चीची और शीशी सही है या वो ऑफिस कोलीग सही है। शीशी उसे बताती है कि वो बंदा बिल्कुल भी राइट पर्सन नहीं है क्योंकि पास्ट में उसने तुम्हें हैरेस करने की कोशिश की थी, इसलिए तुम उस पर कभी भी यकीन नहीं करना। वेंजी किसी को भी आंसर नहीं करती क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शीशी और चीची राइट है या फिर वो लड़का राइट है, इसलिए वो चुपचाप उन दोनों की ही बातों को सुन लेती है। अब नेक्स्ट सीन में वो यही सब कुछ सोचते हुए एलिवेटर के पास पहुंच जाती है। अब जैसे ही एलिवेटर खुलता है तो वहाँ पर शुजैन होता है। शुजैन को देखकर वो हड़क जाती है और कहती, ओ माय गॉड, मुझे फिर से नाटक करना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा तो बहुत ही तेज़ है। अब जैसे ही शुजैन की नज़र उस पर पड़ती है तो वो चुपचाप एलिवेटर में घुस जाती है और उसके बाद सोचने लगती है कि मुझे बी केयरफुल होना होगा क्योंकि ये बहुत ही चालाक है और शुजैन कुछ भी कर सकता है। इतने में शुजैन कहता है, तुम मेरी नज़रों को धोखा नहीं दे सकती हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। और वो उसके करीब में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटती है तो देखती है कि वो तो फ़ोन पे बात कर रहा है
और उसके बाद एलिवेटर में काफ़ी क्राउड हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। अब यहाँ पर ऑफिस की एक कुलीग उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेती है और सीधा सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। अब ये तस्वीर जो है पूरी तरह से वायरल हो जाती है। जब सुपरवाइज़र मीटिंग में एजेंडा पूछती है और सारे लोगों से प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन मांगती है, तो यहाँ पर चीची और शीशी जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती हैं, तो वो पूरा इल्ज़ाम जो है वेंजी पर लगा देती हैं। अब जब उस ऑफिस कुलीग को भी सुपरवाइज़र एक्सप्लेनेशन के लिए कहती है, तो वो भी पूरा इल्ज़ाम जो है वो वेंजी पर लगा देता है। अब इतने में ही शुजैन वहाँ पर आ जाता है। शुजैन कहता है कि उसे दोबारा क्लाइंट का कॉल आया था। शुजैन की पूरी बातों को सुनने से पहले शीशी ये कहती है कि ज़रूर क्लाइंट ने आपका ये प्रोजेक्ट जो है मना कर दिया होगा ना लेने से। ये सारी गलती जो है वेंजी की है, इसने प्रेजेंटेशन अच्छे से रेडी किया ही नहीं और बस इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद अपने मोबाइल से वेंजी की वही वाली फ़ोटो निकाल कर वो सबके सामने दिखाती है और कहती है कि ये वेंजी जो है ना सिर्फ ऐसे ही काम कर सकती है और दूसरे अमीर लड़कों को फंसा सकती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस फ़ोटो में जो अंकल है ना वो बुढ़ा है, ज़रूर उसकी उम्र ज़्यादा होगी और वो गंजा होगा, लेकिन ये कोई मामूली पर्सन नहीं है, क्योंकि इस फ़ोटो में उसके कोट पर जो बैच है वो काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है। लेकिन फिर उसे लगता है कि उसने ऐसा बैच इस ऑफिस में देखा है। शुजैन चुपचाप अपनी बुराइयों को सुनता है, लेकिन तभी शीशी देख लेती है कि वो बैच तो शुजैन के कोट पर है, तो वो उसे सॉरी बोलने लगती है। तो शुजैन उससे कहता है, मेरी एज तो मुझे बिल्कुल ठीक लगती है और मेरे सर पर बाल भी हैं, एंड अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ तो मैं अपने बालों का बहुत ख्याल रखूँगा ताकि मैं गंजा ना हो जाऊँ। वेंजी भी शुजैन की बातों को सुनकर हंसने लगती है। तभी शुजैन कहता है कि मुझे क्लाइंट का जो कॉल आया था वो इसलिए आया था क्योंकि उन्हें हमारा प्रेजेंटेशन बहुत पसंद है। बात को सुन लिया करो, फिर एक्सप्रेशन दिया करो। अब यहाँ पर वेंजी की तो बहुत सारी वाहवाही हो जाती है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद जब वेंजी बाहर निकलती है तो अचानक जीहू जो है उसे हक कर लेता है और कहता है, विनहाओ तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें पिछले 3 महीने से ढूंढ रहा था। तभी उसे याद आता है कि विनहाओ का ये बॉयफ्रेंड है जिसकी तस्वीर उसने उसके मोबाइल में देखी थी। तो वो उसे कहती है कि देखो मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मैंने अपनी 6 महीने की मेमोरी को खो दिया है और जब तक मुझे कुछ याद नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हें कोई आंसर रिप्लाई नहीं कर सकती। और वो वहाँ से जा रही होती है। अब वो ये सोचती है कि अब उसे शुजैन के साथ जीहू से भी बचना होगा कि तभी वो ऑफिस कोलीग उसके सामने आ जाता है जो उसे डिनर के लिए इन्वाइट कर रहा होता है। लेकिन वो उसे कहती है कि उसे उसका डिनर नहीं चाहिए, क्योंकि वो शीशी और चीची के साथ उसे डीग मार के वहाँ से निकल गया था और उसने उसकी कोई साइड नहीं ली थी। और वहाँ मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। और इतना कहकर वो जब गाड़ी में बैठती है तो देखती है कि वहाँ पर शुजैन होता है। वेंजी सॉरी करके वहाँ से निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी शुजैन उसे कहता है, अब जब तुमने मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड बना ही लिया है तो मैं भी कुछ देर के लिए तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद वो उसके करीब चला जाता है। सो गाइस, अब कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है और आगे ये जानना बहुत ही इंटरेस्ट होगा कि आखिर वेंजी कब तक वेनहाओ बन के शुजैन को डिस्ट्रैक्ट करेगी और क्या वो उसे बता पाएगी कि वो वेनहाओ नहीं बल्कि वेंजी है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक